हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का रिक्रूटमेंट आया था और इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। जो रिक्रूटमेंट है वो मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए है। ये एक परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका जो रिक्रूटमेंट, मैंने सारी चीज़ें पढ़ी। आज मैं आपको भी इसके बारे में वन बाय वन शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाऊंगी ताकि आपको, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसका फॉर्म ज़रूर भरें। सबसे पहले ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब एक PSU है। तो एक तरह से ये जैसे बैंक की जॉब होती है वैसे ही है, क्योंकि बैंक भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही है, वैसे ये भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और जिसका मेन काम क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है फर्टिलाइजर्स की और अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स की। तो यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिन्होंने कुछ भी BSc MSc या फिर MBA कर रखा है उनके लिए ये जॉब अच्छी है, क्योंकि जो वैकेंसी उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड भी मांगा है। उसके अलावा इसमें लॉ के लिए भी वैकेंसीज आई है। तो वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसीज आई है। इसके जो मेन ऑफिस है वो नोएडा में है, लेकिन इसके जो प्लांट्स है वो नांगल और बठिंडा पंजाब में है। पानीपत यूनिट इसकी हरियाणा में है और 2 प्लांट्स इसके विजयपुर जो गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर इतनी जगह इसके प्लांट्स है। तो यहाँ पर ज़्यादा जगह आपकी अलग अलग जगह पोस्टिंग नहीं आएगी। ये एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ पर इसके प्लांट्स है और जहाँ इसका हेड ऑफिस है उतनी ही जगह ये पोस्टिंग देंगे। अब यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करें सबसे पहले तो टोटल 74 वैकेंसीज आई है। उसमें मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में वैकेंसी 60 है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहीं पर है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी F&A में जो वैकेंसीज है वो 10 है और लॉ में 4 वैकेंसीज आई हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ी 700 रुपीज़ है अनरिजर्व और OBC और EWS के लिए। बाकी के लिए कोई फ़ीस नहीं है इसकी एप्लीकेशन फ़ी, तो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एज जो इनकी है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। तो इसमें यह है कि ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम एज कम है, 27 ईयर्स ही है। लेकिन अभी आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए अच्छी जॉब है अगर आप एलिजिबल हैं। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो देखिए, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर सबसे पहले हम बात करें, मार्केटिंग में इन्होंने मिनिमम 60% मार्क्स मांगे हैं। 2 इयर्स का आपका फुल टाइम MBA, फुल टाइम होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि अगर डिस्टेंस मोड से किया है तो वो नहीं चलेगा। फुल टाइम MBA PGDBM या PGDM किस किस में, मार्केटिंग / एग्री बिजनेस मार्केटिंग, रूरल मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC या AICTE। ये पहली क्वालिफिकेशन है। या तो आपके पास ये होनी चाहिए 60% मार्क्स, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए, EWS और OBC के लिए, बाकी सबके लिए 50% है। या फिर BSc इन एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60% मार्क्स इन MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग / करके इनमें से किसी एक में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। एग्रोनॉमी / सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें BSc और MSc दोनों होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए MSc में, और ये इसमें से किसी एक में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो या तो MBA हो या BSc MSc हो, तो आप मार्केटिंग वाले में एलिजिबल है। सबसे अच्छी वैकेंसीज यहीं आई है। दूसरा अगर बात करें F&A में, तो यहाँ पर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विथ पास, मतलब कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। उसके साथ फाइनल एग्जामिनेशन CA ICWA और CA में फ्रॉम ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और लॉ के लिए है फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन लॉ, LLB या BL, मिनिमम 3 साल का कोर्स होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर 5 साल का जो इंटीग्रेटेड फुल टाइम LLB या BL होता है, BA LLB जैसे होता है, उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए फ्रॉम कॉलेजेस यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आई थिंक इसमें आपको क्लैरिटी होगी कि ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद अगर पे और पर्क्स की बात करें
तो पर्क्स काफ़ी अच्छे हैं इनका। इनिशियल बेसिक 40,000 है जो 1 साल की ट्रेनिंग में रहेगा। 1 साल की ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होगी आपका बेसिक 41,200 हो जाएगा। उसके साथ DA, HRA नहीं होगा तो अगर वहाँ पे उनके क्वार्टर्स अवेलेबल है तो वो भी मिल जाएंगे। मेडिकल बेनिफिट्स और जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं आप एक बार देख सकते हैं, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अज्यूम करके चलिए कि 50 से 55,000 से ज़्यादा ही आपकी सैलरी रहेगी अगर बेसिक पे 40,000 है तो सैलरी काफ़ी अच्छी है और बाकी चीज़ें भी अच्छी मिलेगी यहाँ पर। बॉन्ड अमाउंट इनका है 80,000 रुपीज़ का बॉन्ड है अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए, और 20,000 का है बाकी कैटेगरी के लिए। मिनिमम आपको 3 साल सर्व करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, मतलब टोटल 4 साल आपको सर्व करना है। 4 साल का ये बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद पोस्टिंग पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया कि इसके जहाँ जहाँ ऑफिस हैं और उसके अलावा जहाँ इनके प्लांट्स हैं वहीं पर इसकी पोस्टिंग होनी चाहिए। बाकी पैन इंडिया पोस्टिंग ये देंगे। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसका जो ऑफलाइन बेस्ड OMR शीट वाला एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम सेंटर्स जनरली पूरे इंडिया में हैं स्प्रेड किया। आपको ऐसा तो नहीं होगा हर स्टेट में, लेकिन एक सेंटर है और कुछ स्टेट्स में सेंटर नहीं भी है। तो सेंटर की लिस्ट जो है नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें 2 सेक्शंस आएंगे। पहला होगा डिसिप्लिन रिलेटेड, मतलब जो भी उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दूसरा एप्टीट्यूड बेस्ड होगा। एप्टीट्यूड बेस्ड में इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और GA चारों चीज़ें होंगी। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। डिसिप्लिन रिलेटेड में 100 क्वेश्चंस होंगे और एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अगर सिलेबस की बात करें तो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है ना मिनिमम, उसी से रिलेटेड ये पूछेंगे। जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपने अपना ग्रेजुएशन में पढ़ा है या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उससे रिलेटेड ये पूछेंगे यहाँ पर। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 1:5 के रेशो में ये सिलेक्ट करेंगे और जो क्राइटेरिया है वेटेज है, एग्ज़ाम का 80% होगा और इंटरव्यू का 20% होगा। तो ये इनका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और सेक्शनल कट ऑफ के बारे में इन्होंने कुछ लिखा नहीं है नोटिफिकेशन में। तो जॉब मुझे अच्छी लगी, जो मैंने इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी। और जो एग्रीकल्चर वाले हैं और जो स्पेशली IBPS SO AFO का प्रिपरेशन करते हैं बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए, उन लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में AFO की जो जॉब है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और AFO की लाइफ भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो अगर आप ऐसी जॉब्स की तैयारी करेंगे जो PSUs है, मिनी रत्न कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और यहाँ पर आपको उतना स्ट्रेस नहीं होगा जितना बैंकिंग सेक्टर में होता है। वैकेंसीज मार्केटिंग के लिए अच्छी है, इतनी कम वैकेंसीज भी नहीं है, तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।